सर्वप्रथम मैं पत्री जी को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने हमें ध्यान का मार्ग दिखलाया है। उपस्थित सभी पैरामिड मास्टर्स, एक्सेल मास्टर्स और सभी ध्यानियों को मेरा नमस्कार। कांत को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया है। मैं आज पहली बार इस मंच पर आई हूँ। यदि मुझसे कुछ भूल हो जाए तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सुशीला शाह अंगुल ओडिशा से हूँ। मुझे ध्यान जगत से जुड़े हुए लगभग 5 महीने ही हुए हैं। वैसे तो आज से 3 साल पहले कांता जी को हमने अंगुल में आमंत्रित किया था ध्यान सिखाने के लिए महिला समिति के तरफ से। वे आई थी, उन्होंने 3 दिन बहुत अच्छे से ध्यान सिखाया। मैं भी जाती थी ध्यान करने, बट मेरा मन नहीं लगता था ध्यान करने में। मैं बार बार आंख खोल के देखती थी, सब आंख बंद कर रखे हैं कि सब आंख बंद कर रखे हैं कि नहीं, पर मेरा मन बिल्कुल दिल नहीं लगता था। कांता जी 3 दिन सिखा के चली गई कटक। कुछ दिन के बाद उन्होंने मुझे कटक से फोन किया, सुशीला जी ध्यान कीजिए, सुशीला जी ध्यान कीजिए। बट मेरा बहाना रहता था, मुझे फुर्सत नहीं है, मुझे ये ऐसा काम है, मुझे ये काम है, मतलब मैं बिल्कुल करना ही नहीं चाहती थी ध्यान। उसके बाद उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर रेखा अग्रवाल कटक उनको दिया और कहा आप इनसे टच रखिए ध्यान के लिए और इन्हें ध्यान मार्ग में खींचिए, क्योंकि यदि इनको खींच लेंगे तो अंगुल की बहुत सी लेडीज ध्यान में आ जाएंगी। मुझे रेखा जी ने फोन किया, मैंने रेखा जी के साथ 1-2 बार ध्यान किया, बट रेखा जी मेरे पीछे लगी ही रही कि नहीं सुशीला जी ध्यान करते हैं, आइए ध्यान करते हैं, आइए ध्यान करते हैं। मैं कितनी बार की उनके साथ, एक बार तो 5-5, 7-7 दिन तक की, बट फिर बंद कर देती थी, फिर बंद कर देती थी। बस ऊपर के मन से करती थी, मेरा मन अंदर से नहीं उसमें लगा था कि मैं ध्यान करूं बोल के। जब लॉकडाउन हुआ उस पीरियड में उन्होंने मुझे फोन किया, कहा सुशीला जी अभी तो लॉकडाउन है, आपको कहीं आना नहीं जाना नहीं कुछ नहीं है, अभी आप ध्यान में जुड़ के देखिए, आपको बहुत शांति महसूस होगी, बहुत ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तो मैंने कहा ठीक है मैं अब करूंगी बोल के। तो उन्होंने मुझे लाफिंग ध्यानी ग्रुप में जोड़ दिया, जिसके डायरेक्टर थे अभिषेक जी। आप यूं कह सकते हैं कि अभिषेक जी ने एक स्कूल खोल रखा था लाफिंग ध्यानी बोल के, उसमें मुझे रेखा जी ने एडमिशन करा दिया। अब मैं जाने लगी ध्यान करने के लिए। सुबह भी होता था 5:30 से 6:30, उसके बाद दोपहर को होता था 3:30 से 5, फिर रात को होता था 8:30 से 9:30। इस बीच में कांता जी का सेशन होता था 11:30 से 1। अब मेरा मन ध्यान में पूरा लगने लगा, अब मैं हरदम ध्यान करने लगी, 4-5 सेशन, और भी कोई एक्स्ट्रा मिलता तो उसके अंदर भी घुस जाती और बैठ के ध्यान करती थी। ये था मेरा ध्यान जगत में आने का सफर, ये मेरा सफर था ध्यान जगत में आने का। अब आइए मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ। मुझे इस 5 महीने में बहुत अच्छे अनुभव हुए, बहुत सुखद अनुभव भी हुए हैं। फर्स्ट अनुभव मुझे हुआ ध्यान करते हुए, मुझे जस्ट 8-10 दिन हुए थे। एक दिन मैं आंख बंद करके ध्यान कर रही थी, मेरे पास एकदम गुलाबों जैसे कोई गुलाब के फूल की टोकरी ला के रख दिया, इतनी सुगंध गुलाबों की, इतनी सुगंध आ रही थी। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन फिर रात रानी की सुगंध आ रही थी। मतलब ऐसे 5-4 दिन तक मुझे अलग अलग फूलों की सुगंध आती रही। तब मैंने एक बार मास्टर जी से पूछा कि मुझे ऐसे सुगंध आ रहे हैं, वहां कुछ रहता नहीं मेरे आसपास, बट मुझे सुगंध आती रहती है। तो उन्होंने कहा आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप जब ध्यान करती हैं मास्टर लोग आते हैं, और जब मास्टर आते हैं तो फूलों की सुगंध आती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। अब मेरी इच्छा और हो गई ध्यान करने के लिए, अब तो मैं और भी मन से ध्यान करने लग गई। आपको नेक्स्ट एक्सपीरियंस बताती हूँ, वो मेरा फिजिकल इम्प्रूवमेंट था। 11:30 बजे कांता जी की क्लासेस चल रही थी, मैं उसमें ध्यान करने बैठी। मैं बेड पे बैठी, पैर मेरे नीचे लटके हुए थे। उससे पहले की बात बताती हूँ, जनवरी में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, उससे मेरे पैर के घुटने की जो चक्री रहती है वो बुरी तरह डैमेज हो गई थी, और फिर मेरा अमरी हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के दौरान मुझसे कहा गया था कि मैं और अपना पाँव कभी पूरा फोल्ड नहीं कर पाऊंगी, और सुख आसन में तो कभी बैठ ही नहीं पाऊंगी, और मैं पाँव फोल्ड करने की कोशिश भी ना करूं।
यदि कोशिश करूंगी तो मुझे बहुत तकलीफ हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। मैं कभी पाँव फोल्ड करने की कोशिश भी नहीं की। जब बैठती सोफा पे, चेयर पे, बेड पे, तो मैं पाँव नीचे ही, पैर नीचे ही लटका के बैठती थी। उस दिन सेशन में भी मैं पाँव नीचे लटका के बैठी थी और ध्यान कर रही थी। जब मैं ध्यान से उठी तो मैं क्या देखती हूँ कि मैं बेड के बीचों बीच बैठी हूँ, पैर मेरा पूरा फोल्ड है, सुखासन में बैठी हुई हूँ। अचानक मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, मैं तो किनारे बैठी हुई थी, अब मैं बीच में कैसे आ गई। फिर मेरा स्ट्राइक किया कि ओहो, ये सब ध्यान का अंजाम है। मैंने साथ साथ कांता जी को आवाज दी। मैंने उस वक्त कांता जी का सेशन चालू ही था। कांता जी देखिए, मेरा पाँव पूरा फोल्ड हो गया और मैं सुख आसन में बैठी हुई हूँ। कांता जी को पता था कि मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ है। वो बहुत खुश हुई, उन्होंने सब ताली बजाई, सब ध्यानी लोग भी ताली बजाए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मेरा फिजिकल इम्प्रूवमेंट भी हुआ है ध्यान के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे। ये था मेरा दूसरा अनुभव। अब मैं आती हूँ मेरे तीसरे अनुभव की तरफ। जून का महीना था, बहुत गर्मी पड़ रही थी। दिन के 9 बजे मैं नाश्ता पानी का काम खत्म करके अपने रूम में आई। कुछ देर आराम करके उसके बाद मैं बाहर जाऊंगी। गर्मी बहुत थी, इसलिए मैंने अपनी चेन निकाल के बेड पे रख दी और थोड़ी देर लेट गई। 10 मिनट के बाद मैं उठ के बाहर चली गई। मुझे चेन बिल्कुल भी याद, चेन को बेड पे रखा है। उसके बाद दोपहर को 11 बजे कांता जी का सेशन भी कर ली, फिर भी मुझे याद नहीं है। उसके बाद 3:30 बजे फिर अभिषेक जी का सेशन कर ली, मुझे वो भी कुछ याद नहीं, मेरी चेन कहाँ है क्या है। 6:30 बजे के करीब मुझे बहुत जोर से भूख लगी। मैं जब खाना खाने के लिए किचन के तरफ, कुछ खाने के लिए किचन के तरफ जाने लगी, तो हमारे किचन के जाने के बीच में एक मिरर है। तो उस मिरर में मैंने देखा मेरे गले में चेन नहीं है। मुझे अचानक याद आया, अरे चेन तो मैंने बेड के ऊपर छोड़ दिया था, जाऊं जल्दी मेरी चेन लेके आऊं। मैं आई चेन लेने के लिए, चेन बेड पर नहीं थी। एक्चुअल में हुआ क्या, 11:30 बजे जब मैं सेशन करने बैठी थी, उस वक्त हमारी नौकरानी कमरे का झाड़ू पोछा करके गई थी। मुझे लगा मैं आंख बंद करके ध्यान कर रही थी, उस वक्त वो नौकरानी मेरी चेन को ले गई। एक्चुअल में मेरे मन में यही भावना थी कि वो चेन को ले गई। चेन को सब तरफ ढूंढ ली, नहीं मिला। मेरे घर में मेरे को छोड़ के 4 मेंबर और हैं। मैंने उन चारों को आवाज दी, वे लोग आए, मेरी चेन खोजे, पूरी चद्दर को झाड़ दिए, फिर जो गद्दा था उसको बेड पर से उठा के नीचे पटक दिए, बेड के सब तरफ देखे, बेड के नीचे झाड़ू मारे, देख लिए, चेन का कहीं कुछ पता नहीं। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं बोली मैं ध्यान कर रही थी और मेरी चेन चोरी चली गई। तो उस दिन मैं ऐसे ही सो गई। मैं रोज रात को थोड़ा ध्यान करके सोती हूँ 10-15 मिनट, पर उस दिन मेरा मन इतना खराब हो गया, मैंने ध्यान व्यान कुछ नहीं किया, खाना वाना कुछ नहीं खाया। और मैंने पत्री जी से कहा, पत्री जी आज के बाद मैं और ध्यान नहीं करूंगी। मैं दोपहर में ध्यान कर रही थी और मेरी चेन चोरी हो गई, वो खो गई, मैं और बिल्कुल ध्यान नहीं करूंगी। मैंने दुखी मन से मैं सो गई। बहू आई पूछने के लिए, माँ खाना खा लीजिए। मैंने कहा नहीं, मुझे भूख नहीं है। वो बोली आपको 6:30 बजे भूख लगी थी, अभी 8:30-9 बज रहे हैं, आप खाना नहीं खा रही हैं। मैंने कहा नहीं, मेरा मन खराब हो गया ना, मेरे से नहीं खाया जाएगा, मैं नहीं खाऊंगी। मैं सो गई। सोने के बाद रात के 2 बजे मैंने करवट बदली। करवट बदलने से मुझे लगा मेरे कमर के नीचे कुछ गड़ रहा है। मैं हाथ मारी, हाथ मार के मैं निकाल दूं क्या गड़ रहा है। निकाली तो देखती हूँ, अरे मेरी चेन। अरे मैं एकदम आश्चर्य हो गई, ये चेन तो पूरा गद्दा झाड़ दिए, चद्दर झाड़ दी, चेन नहीं मिली थी, अभी अचानक चेन कहाँ से आ गई। और मेरा तुरंत स्ट्राइक किया, मैंने जरूर ये पत्री जी का कमाल है और कुछ नहीं है, उन्होंने ही मेरी चेन का, क्योंकि मैंने कहा था पत्री जी आज के बाद मैं और ध्यान नहीं करूंगी। मैं उठी, मेरे आंख से आंसू बहने लगे। मैंने पत्री जी को कहा, पत्री जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपना भौतिक सुख के लिए आपको तकलीफ दी, मैं बहुत आपकी आभारी हूँ। और मैं उसी वक्त ध्यान करने बैठ गई रात के 2 बजे। करीबन 15-20 मिनट, आधा घंटा मैंने ध्यान किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा तीसरा एक्सपेरिमेंट था। अब जो मैं आपको अपना चौथा एक्सपेरिमेंट बताऊंगी वो तो बहुत ही अद्भुत है। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मैं ध्यान करने बैठती हूँ। मुझे मच्छर बहुत काटते हैं, उस दिन भी मच्छर काट रहे थे। तो मैंने एक ग्रुप में सुना था, यही ध्यानी ग्रुप में ही सुना था
किसी ने कहा था कि कीट पतंग अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, तो मैंने अंतरात्मा से आवाज दी, हे मच्छर देवता, प्लीज मेरे ऊपर रहम करो और आओ मेरे साथ बैठ के ध्यान करो, और प्लीज जब तक मैं ध्यान करूं प्लीज मुझे मत काटना, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। आप विश्वास करेंगे, मुझे एक भी मच्छर नहीं काटा। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, अभी भी सुबह मैं जब ध्यान करने बैठती हूँ एक भी मच्छर नहीं काटता है। फिर मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देती हूँ कि धन्यवाद मच्छर जी, आप ध्यान के बाद मुझे काट लीजिएगा, और जब तक मैं ध्यान करूँ प्लीज मत काटिएगा, डिस्टर्ब होता है। वो मुझे बिल्कुल नहीं काटे, इतने समझदार मच्छर हैं, वो मुझे बहुत ही अद्भुत लगा। सभी को धन्यवाद देती हूँ, मच्छर को भी धन्यवाद देती हूँ। आप सभी जो इतने शांति से मेरा एक्सपेरिमेंट सुने मेरा एक्सपीरियंस सुने, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं यह कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं संसार के राजा के साथ रहती हूँ। संसार का राजा यानी ध्यान। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं संसार के राजा के साथ रहती हूँ। उस चांद को बहुत गुरूर है, उस चांद को बहुत गुरूर है कि उसके पास नूर है। उस चांद को बहुत गुरूर है कि उसके पास नूर है। उसे क्या पता, मेरा तो श्वास ही को ही नूर है, मेरा तो श्वास ही को ही नूर है। नमस्कार। चलिए अब कुछ देर के लिए अपन ध्यान में बैठते हैं। सभी ध्यान में अपन बैठेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। कोई चश्मा पहने हैं तो निकाल दीजिए। पाँव को आपस में क्रॉस कर लीजिए। हाथों को एक दूसरे में फंसा लीजिए, उंगलियों को। आंखें बंद कर लीजिए। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला। आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए, जहां आपको आराम लगे। सोफा में लगे, बेड पे लगे, चेयर पे लगे, जहां आपको लगता है मैं आराम से बैठ सकती हूँ, आराम से बैठ लीजिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना आप सहारा लेके भी बैठ सकते हैं। बैठते हुए शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, और ढीला। सब ऑर्गन को ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला। ढीला छोड़ते हुए सिर्फ अपनी श्वासों को देखिए। श्वास को ध्यान दीजिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, सांस आ रही है, श्वास जा रही है। मन को श्वासों पर केंद्रित कर लीजिए। सांसों को साक्षी भाव बनकर देखते रहिए। श्वासों का आवन जावन देखते हुए उनके साथ एक हो जाएं। हर वक्त श्वासों के प्रति जागरूकता रहनी चाहिए। ध्यान करने की एक पद्धति है जिसे पाली भाषा में आनापानसति कहते हैं। आना का मतलब अंदर आती हुई सांस, अपाना का मतलब अंदर से बाहर जाती हुई सांस, सति का मतलब दोनों का एक हो जाना। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ श्वासों का ध्यान रखना है, सिर्फ श्वासों का ध्यान रखना है, सिर्फ श्वास, नथिंग एल्स। सांस एकदम स्वाभाविक होनी चाहिए। न जानबूझकर सांस ले, न छोड़े। सांस करना एकदम, ध्यान करना एकदम सरल है। यह जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली है। ध्यान हम कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। इसके लिए हमें पहाड़ों पर, तीर्थों पर जाने की जरूरत ही नहीं है। न ही ध्यान के लिए कोई सामान इकट्ठा करना है। हम कहीं भी बैठकर ध्यान कर सकते हैं। बस बैठना आरामदायक होना चाहिए। बैठकर बस आंखें बंद करके आती जाती हुई श्वासों को देखना है। जिस तरह हम शरीर को खाना देते हैं, उसी तरह ध्यान रूपी खाना हमें आत्मा को देना है, क्योंकि ध्यान ही आत्मा का खाना है। हम सब आत्माएं ही यहाँ ध्यान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारा तो एक ही संकल्प है कि हमें ध्यानी ओडिशा, शाकाहारी ओडिशा बनाना है। कोई भी आंखें ना खोले, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। सिर्फ श्वासों पर ध्यान रखें।
जब हम श्वास लेते हैं, इट मीन्स इनहेल, इनहेल लव, इनहेल लव, exhale other waste things like proud, jealous, anger, etc. काम, क्रोध, ईर्ष्या, इन सबको अपने अंदर से निकाल कर खुद को खाली करना है, एकदम खाली। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक फील्ड में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। उधर से एक ध्यानी संत जा रहे थे। एक बच्चा उनके पास गया और उनको बोला, बाबा जी, ये जो फुटबॉल है इसके कर्माश क्या हैं? ये क्यों इतनी लातें खा रहा है? उस ध्यानी ने कहा, बेटा इसका कोई कर्माश नहीं है, इसके अंदर हवा भरी हुई है, हवा भरी हुई है इसलिए ये लातें खा रहा है। जिस दिन इसकी हवा निकल जाएगी ये लातें खाना बंद हो जाएगा। एक्चुअल में फुटबॉल की जब हवा निकल जाती है तब हम कोई फुटबॉल खेलते ही नहीं है। इसी तरह हम में भी यदि अहंकार रूपी हवा भरी रहेगी तो हमें प्रकृति की लातें खानी पड़ेंगी। इसलिए अपने अंदर का अहंकार निकाल फेंकना जरूरी है। जब तक हमारे अंदर अहंकार है हम खुद को पहचान ही नहीं सकेंगे। देखिए, एक आदमी एक बार जंगल में गया, उसे वहां एक छोटा शेर का बच्चा मिला, एकदम छोटा, जो मेरे ख्याल 2-3 दिन का ही होगा। वो उस शेर के बच्चे को लेके घर आ गया। वो खुद शाकाहारी था, इसलिए उसने शेर को दाल, चावल, रोटी सब शाकाहारी भोजन दिया। वो शेर का बच्चा वो भोजन खा लेता और उसके पैर के पास बैठा रहता। एक दिन उस आदमी के पैर में कांच के कारण उसका पैर कट गया। कटने से उसमें से ब्लड निकलने लगा, बहुत खून निकला। वो अंदर अपनी पट्टी करने लगा। वहां खून पड़ा देखकर वो शेर गया और उस खून को चाटने लग गया। जैसे ही चाटा, उसे गरजने लग गया। उसे पता चल गया कि मैं तो मांसाहारी हूं, मैं शेर हूं। एकदम वो गर्जना चालू कर दिया। जब उसे पता चला वो कौन है और क्या बना हुआ है, वो तो सोया हुआ था, अब जग गया है। उसी तरह हम भी भटक गए थे, अब ध्यान का रास्ता मिल गया है। जैसे शेर को खून का स्वाद आते ही वो अपने वास्तविक रूप में आ गया, उसी तरह ध्यान से हमें ज्ञात हो गया हम कौन हैं, क्यों आए हैं। हमने आधी जिंदगी तो फिजूल के बातों में ही गंवा दी। अब हम अपने अंदर से अपने अंदर को पूरी तरह खाली कर देंगे ताकि उसके अंदर परमात्मा का वास हो सके, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सके। यही तो हमारी जीवन का ध्येय है। अब एक मधुर संगीत के साथ हम श्वासों के साथ बह जाएंगे, पूरी गहराई तक चले जाएंगे। एक मधुर संगीत। सिर्फ श्वासों का आना जाना, यही ध्यान करना है और कुछ नहीं। सिर्फ श्वासों को देखते रहिए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ श्वासों का ध्यान रखना है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, सिर्फ श्वास और कुछ नहीं।
सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आती हुई सांस और जाती हुई सांस, बस इन्हीं का ध्यान करना है। कोई मंत्र नहीं, कोई गुरु की छवि नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ श्वासों को देखना है। कोई भी आंखें न खोले, सिर्फ श्वासों को देखते रहें। पैरों को क्रॉस करते हैं, उसमें 10% ऊर्जा, हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाते हैं, 10% ऊर्जा, और आंखें जो हम बंद करते हैं उससे 80% ऊर्जा हमारी सेव होती है। इसलिए प्लीज आंखें कोई ना खोलें, आंखें बंद ही रखें। श्वास ही हमारा गुरु है, श्वास ही हमारा भगवान, और कुछ नहीं है। भक्ति, जप, इन सब की मंजिल है ध्यान। आखिरी मंजिल ऊपर पूरा ध्यान है। सांसों का ध्यान रखें। अपने अंदर की खुशी को महसूस कीजिए जो आपको ध्यान के दौरान मिल रही है।
कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ श्वासों का ध्यान रखिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। सिर्फ आती और जाती हुई श्वासों का ध्यान रखिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है।
आखिरी के कुछ मिनट न कोई सोच न कोई विचार, सिर्फ आती और जाती हुई श्वास को देखें। कोई आंखें न खोलें। अपनी भगवत सत्ता में सब मस्त रहिए। देखिए आपके शरीर को कितनी एनर्जी मिल रही है। उस एनर्जी को शरीर के हर हिस्से में फैला दीजिए। ध्यान से निकलकर अब अपने शरीर पे आ जाइए। धन्यवाद दीजिए उस परम पिता परमात्मा को जिन्होंने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। धन्यवाद दीजिए पत्री जी को जिन्होंने हमें ध्यान का मार्ग दिखलाया है। धन्यवाद दीजिए अपने माता पिता को जो हमें इस संसार में लाए हैं। धन्यवाद दीजिए उनको जिन्होंने हमें ध्यान करना सिखाया और करवाया। जिन लोगों ने भी ध्यान करने में आपका सहयोग किया है उन सबको धन्यवाद दीजिए। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ध्यान करने का अवसर मिला है। फ्रेंड्स, सबको ध्यान देते हुए हम सब जीव जंतु कीट पतंग पशु पक्षी मनुष्य सभी आत्माओं से माफी मांगेंगे। हमने जाने अनजाने कभी उन्हें तकलीफ दी हो या हमारे द्वारा उन्हें कुछ कष्ट हुआ हो, एक बार फिर हम उनसे माफी मांगेंगे। 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को खोलकर अपनी हथेलियों को बंद आंखों पर 5 सेकंड के लिए रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी हथेलियों को आंखों पर से हटाकर आंखें खोल ली। सबको एक मैसेज देना चाहूंगी। कलियां खिल उठी एक प्यारे से एहसास के साथ। कलियां खिल उठी एक प्यारे से एहसास के साथ। बादल भी बरसने लगे रिमझिम बरसात के साथ। बादल भी बरसने लगे रिमझिम बरसात के साथ। आओ हम संकल्प करें, हर दिन की शुरुआत करेंगे एक प्यारे से ध्यान के साथ। हर दिन की शुरुआत करेंगे एक प्यारे से ध्यान के साथ। नमस्कार। सेशन के आरंभ में मुझे कांता जी ने वो गीत सुनाने को कहा था जो मैंने एक कविता लिखी थी, वो सुनाने को कहा था, जिसका शीर्षक है ध्यान। आओ चले हम ध्यान की दुनिया, ध्यान की दुनिया, ध्यान की दुनिया। आओ चले हम ध्यान की दुनिया, ध्यान की दुनिया, ध्यान की दुनिया। श्वासों का न जाना एक हो जाना, सांसों का न जाना एक हो जाना। यही तो है ध्यान, यही तो है ध्यान। आओ चले हम ध्यान की दुनिया, ध्यान की दुनिया, ध्यान की दुनिया। सांसों का ध्यान रखो भटक न जाना, सांसों का ध्यान रखो भटक न जाना।
भगवान, श्वास भगवान, श्वास भगवान। आओ चले हम ध्यान की दुनिया, ध्यान की दुनिया, ध्यान की दुनिया। श्वासों से दोस्ती कर लो, सांसों से मस्ती, सांसों से दोस्ती कर लो, सांसों से मस्ती, सांसों से मस्ती, सांसों से मस्ती। एक ही संकल्प है, एक ही संकल्प है, ध्यानी इंडिया, शाकाहारी इंडिया। आओ चले हम ध्यान की दुनिया, ध्यान की दुनिया, ध्यान की दुनिया। हम सब हैं एक पवित्र आत्मा, हम सब हैं एक पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। यहाँ सब एकत्रित हुए ध्यान लगाने, ध्यान लगाने, ध्यान लगाने। आओ चले सब ध्यान लगाने, ध्यान लगाने, ध्यान लगाने। नमस्कार। एंड ओवर टू कांता जी। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाना गाया। और बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। खुद की जो आंतरिक अभिव्यक्ति थी इस भजन के द्वारा, इस गायन के द्वारा, वो बहुत ही सुंदर थी। अभी मैं रेखा जी अग्रवाल को सामने लाना चाहूंगी। प्लीज रेखा जी अग्रवाल, आप सामने आइए, अपना वीडियो ऑन कीजिए और रेखा जी को अनम्यूट करने का ऑप्शन दीजिए। हेलो रेखा। हाँ हो गया। हाँ नमस्ते दीदी। आप सामने आइए, वीडियो में सामने आइए। ठीक है। दिखाई दे रही है? आप सामने, हमें नहीं दिखाई दे रहे, आप सामने आओ। सामने तो हूँ दीदी। यहाँ सुशीला जी की जगह आप स्क्रीन पे आइए, स्क्रीन पे। अब आ गई? नहीं, मुझे कुछ करना है क्या? यहाँ से बोलो, मैं कर दूंगी। रेखा जी जहाँ आप दिख रहे हो स्क्रीन पे, वहां टच करो तो सामने आ जाओगे। कर दिया। हाँ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं तहे दिल से रेखा जी अग्रवाल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब 2016 में हमारा एक छोटा सा टीम बना था, हर एक काम के लिए मैं रेखा से पूछती थी, रेखा ऐसा आया है, मुझे क्या ऐसा करें? हाँ दीदी करिए। रेखा ऐसा आया है, मुझे ऐसा करें? हाँ दीदी करिए। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, उनका बस इतना बोलना ही, हाँ दीदी करिए, फिर तो पता नहीं मुझे कैसे इतना जोश आ जाता था, जैसे एक और एक हम 11 हो जाते थे। और मैं हमेशा, मतलब उसके लिए मेरे दिल में बहुत प्रेम है, एक छोटी बहन की तरह। और सच पूछे ना, ये मास्टर ऐसी थी जिसे मैंने सिर्फ 4-5 दिन ही ध्यान कराया होगा, और तब से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझ ली। और मेरा जो अभियान था पार्क पार्क में जाकर ध्यान सिखाने का, तो वो अभियान हो या फिर
अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मैं क्लास करा के आई हूँ, उन सबको आगे बढ़ाने के लिए जो कॉन्फ्रेंस में ध्यान सिखाना शुरू किया ऑनलाइन, उसमें बहुत सारे मास्टर लोगों ने सहयोग दिया। मधु जी, निर्मला जी, संगीता जी और भी कई मास्टर थे, शायद मुझे याद नहीं है, कईयों ने दिया था। बट रेखा जी ने जितना सहयोग दिया, दिन में 2-2, 3-3 सेशन एक साथ 5-5 को सिखाना, और इतना प्यार सबको देकर सबको जोड़ के रखा, जिसका सुंदर रूप आज हम सब देख रहे हैं। तो मैं रेखा जी को कहते हुए, और वो आगे बढ़ रही है, सबको आगे बढ़ा रही है, तो हमें बहुत जोरदार क्लैप्स के साथ रेखा जी का स्वागत करना चाहिए। थैंक यू दीदी। ये सब आपका ही है दीदी, आपने रास्ता दिखाया है मेरे को। देखिए, रेखा जी का और अभिषेक जी, रेखा जी का और अभिषेक जी का मैं भी बहुत धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने मुझे सिखाया और करवाया ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी। सुशीला जी, आपका धन्यवाद, आपने किया इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच तो बोले। आज हमारे छोटे यंग मास्टर जी भी आ गए हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सबसे पहले इन्होंने ही जूम पे सिखाना शुरू किया था, और इनको भी बहुत कम समय हुआ है ध्यान में आए हुए, लेकिन वो ध्यान प्रचार में पूरा जुड़े हुए हैं, बच्चों को, बड़ों को, सभी को एकजुट किए हुए हैं। तो अभी हमारा जो ओडिशा टीम है इतना स्ट्रोंग हो गया है, इतने मास्टर हो गए हैं, इतने सिखाने वाले हो गए हैं कि मतलब एकदम हृदय गदगद हो जाता है। किस किस की तारीफ करूं, यहाँ तो एक से एक हीरे हैं। प्लीज हम कोई आपसे ही भी प्रेरणा म्यूट, लेते हैं, सभी हम म्यूट आपसे ही प्रेरणा रखेंगे। लेके करते हैं कांता आंटी। एक देखिए, जोरदार तालियां कांता आंटी के लिए, जिन्होंने हम सबको जोड़ के रखा। ये तो हम सब अपना मिल एक पाए। टीम वर्क होता है, और हम सब टीम के द्वारा ही काम करते हैं। कहीं भी हो, कुछ भी हो, एक टीम वर्क के द्वारा काम होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक अपना अनुभव बताना चाहूंगी कि किस प्रकार टीम है वो अपना काम करती है। तो सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे प्लीज, सभी म्यूट रखें। हाँ, तो ये 2016 की नहीं, शायद 2006 की बात है, शायद, सॉरी 6 की नहीं, 12 की है, कुछ ऐसा ही है, जब हमारा पीएसएसएम का रजत जयंती दिवस था। यानी 25 वर्ष कंप्लीट किए थे पीएसएसएम ने, और उस समय 3 दिन का भव्य प्रोग्राम नागपुर में मनाया जा रहा था। तो मेरी बहुत इच्छा हो रही थी कि नागपुर का ये जो रजत जयंती अवसर है उसको अपनी आंखों से देखें। मेरे अंदर एक इच्छा हुई, मैंने मदर इंडिया को बोला, मम्मी जी को, क्योंकि उस समय मैं हर दिन पिरामिड में ध्यान करने जाती थी, और मदर इंडिया ने मुझे बहुत वात्सल्य दिया आगे बढ़ने में, एक माँ की तरह। वो मेरी स्पिरिचुअल माँ है। मेरी माँ ने मुझे इस शरीर को भौतिक जन्म दिया, तो आध्यात्मिक जन्म मेरी माँ जो सुशीला जी भाव सिंह का है, मैं उनको मानती हूँ। उन्होंने आगे बढ़ने में मेरी बहुत मदद की। तो मदर इंडिया से मैंने कहा, मम्मी जी हम लोग नागपुर चले? बोले हाँ दीदी, मेरी भी इच्छा है, चलिए। मम्मी जी, मैं और पुष्पा जी सुराना जो कटक की हैं, और भुवनेश्वर से एक मैडम गए थे, कविता जी। तो कविता जी, सॉरी, कौन गए थे, एक जन कोई गए थे, 4 जन हम लोग जाने के लिए तैयार हुए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप चारों लेडीज ही जा रहे हो, अगर कोई बड़ा होगा मदर इंडिया जाएंगे तो भेजूंगा, नहीं तो नहीं भेजूंगा। तो मैंने कहा नहीं, मम्मी जी जा रहे हैं तभी हम जा रहे हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, हम जा रहे हैं उससे 2 दिन पहले मदर इंडिया का तबीयत
थोड़ा नाजुक हो गया, डॉक्टर ने उनको जाने से रोक दिया और हठात भुवनेश्वर की उनकी जगह कविता जी पटेल तैयार हुए। तो हम लोग 4 जन गए थे। शायद भुवनेश्वर से शायद तेजल गई थी, हाँ तेजल गई थी, तेजल पटेल, कविता पटेल, यहाँ से पुष्पा जी सुराना और मैं, हम लोग 4 जन गए थे। तो वहां पे मुझे बार बार अंदर से मेरी अंतरात्मा बोल रही है कि हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है। बार बार जैसे 2 आदमी बात करते हैं, ऐसे ही मेरी अंतरात्मा की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, हमें ये क्यों यहाँ क्यों बुलाया गया है। मतलब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ गुरु जी से कि हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है, मतलब कुछ विशेष कारण है, ऐसे ही नहीं बुलाया गया, इसका मतलब ये था। तो ऐसे करते करते ध्यान जब करा रहे थे पत्री सर, उस समय ये क्वेश्चन स्ट्रांगली मुझे आ गया, यहाँ हमें क्यों बुलाया गया है, बस ये क्वेश्चन आना था। और पत्री सर ने मुझे वहां का पूरा नजारा दिखा दिया कि देखो तुम किस प्रकार 3 दिन का सुंदर व्यवस्था की गई है। तीनों दिन के जो स्टेज पे सत्र होने वाले हैं 1 by 1, वो सारे खाने पीने की व्यवस्था जो इतनी सुंदर की गई है। वहाँ हम सब अतिथियों के लिए रहने की जो व्यवस्था की गई थी, उसी हॉल में सबको रूम देकर इतनी सुंदर व्यवस्था जो नागपुर टीम ने की थी, मुझे वो दृश्य दिखाया गया कि इस प्रकार टीम इतना सुंदर से व्यवस्थित कार्य करती है। फ्रेंड्स, मैं कुछ समझ नहीं पाई, सिर्फ इतना समझ पाई कि टीम किस तरह से मिलकर एक सुंदर आयोजन कर सकती है। और फ्रेंड्स, 2016 में ऐसा हुआ, ऋषिकेश में ध्यान महाकुंभ हो रहा था और मुझे बोलते हैं सबको लेकर आओ, सबको लेकर आओ, सबको लेकर आओ। दिन में कई बार ये वाणी मुझे कानों में गूंजती थी और मैं उसको नेग्लेक्ट कर रही थी। मैं सोचती थी तो मैं तो कभी अकेले गई भी नहीं, कलकत्ता तक भी नहीं गई और मुझे मालूम नहीं सीट का नाम, सीट पर नाम, टिकट पर सीट नंबर कहाँ होता है, जाने वाले का नाम कहाँ होता है, ट्रेन का नाम कहाँ होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड साथ में होते थे तो मैंने कभी वो जानने की कोशिश भी नहीं करी। अब मैं सबको लेकर कैसे जाऊं। प्लीज म्यूट रखें अपने आप को, अनम्यूट ना करें फ्रेंड्स, सबसे निवेदन है म्यूट करें। तो फ्रेंड्स, ये जब आवाज लगातार आ रही थी तो मैंने बोला भाई अब तो मानना ही पड़ेगा, ये तो मेरी अंतरात्मा की आवाज है, क्योंकि मुझे इसी प्रकार इंट्यूशन के द्वारा मेरा कार्य होता है। मैंने कहा ओके बाबा, लेकर आ रहे हैं। अच्छा, कैसे लेकर आना मुझे कुछ मालूम नहीं, बताओ। पूरी प्लानिंग मेरे दिमाग में आ रही थी, एक एक करके। सबसे पहले बात करो तो एक एक का फेस मेरे सामने आता गया, मैंने उनको कॉल करके बात करी। उसके बाद क्या, सब कोई पूछ रहे कितना रुपया लगेगा, अब कैसे बताऊं। तो मैंने सारी जानकारी की, टिकट का कैसा लगेगा, कितना लगेगा, अनुमान भी लगाया और क्या क्या खर्चा होने वाला है। तो बाकी मुझे ये आ रहा था कि ये सबको मैं लेकर जा रही हूँ तो मुझे एक सेवक की तरह सबका ख्याल रखना है, चाहे कोई बड़ा है चाहे छोटा है, लेकिन हर एक की सुविधा का, हर एक की जरूरत का मुझे ख्याल करके लेके जाना। इस तरह से मतलब वो मेरा पूरा दिमाग में, दिल में, अंतरात्मा में मुझे वो ही दिखा रहे थे सारा। और किस प्रकार फिर, अच्छा, रास्ते में 2 रात 2 दिन, मतलब 48 घंटे का सफर, इतना लंबा सफर, और 16 लोग हम, जिसमें हम सब ज्यादातर लेडीज ही थे और हम सब ने ही मिलकर संभाला हुआ था उसको। और पहली बार जा रहे हैं, हमें मालूम नहीं, यहाँ से हरिद्वार पहुंचना था, हरिद्वार में हम कहाँ रुकेंगे,
रात को 10 बजे हम वहां पहुंचे, कहाँ रुकना, फिर किस प्रकार से वहां पे ऋषिकेश जाना, कुछ भी पता नहीं। लेकिन मैं एक एक सवाल कर रही थी अंदर, और एक एक का जवाब आ रहा था कि इसके बारे में तुझे ये बताएगा, इसके बारे में इससे बात करो, इसके बारे में ऐसे बात करो, ऐसे मीटिंग करो। सबको मीटिंग में बुलाया, क्या क्या खाना लेना। और फ्रेंड्स, जो जो लोग भी गए हैं, यहाँ कई लोग मौजूद हैं, उन सब ने देखा होगा कि इतना सुंदर वो यात्रा रही, इतनी आनंददायक है कि उसकी अनुभूति भी अभी तक हमारे दिल में संजोई हुई है। और जो भी गया है जरूर उन सबको वो याद है। हम लोग तीनों वक्त ध्यान करते थे, हम एक्सपीरियंस शेयर करते थे, नए लोगों को ध्यान सिखाते थे, भजन करते, कीर्तन करते, नृत्य करते। इतना एंजॉय किया हम लोगों ने। और ट्रेन में हम लोग चाय बनाकर, नींबू की चाय बना बना कर पीते थे। इतना आनंद, इतना एंजॉय किया। और वहां पर प्रोग्राम अटेंड करने के बाद वापसी जब हमारी थी, तो जब हम कटक पहुंचने वाले थे, तो सबकी आंखों में एक, मैंने सबके चेहरे बहुत निराश, उदास, एकदम उदास हो गए। और रेखा बहन तो हमारे एकदम आंखें ही भर ली कि अब सब बिछड़ जाएंगे, जो इतना करीब आ गए थे हम सब मिलकर। तो हठात से मुझे फिर एक इंट्यूशन आया, नहीं हम सब फिर मिल सकते हैं, 1 महीने में 2 बार, पूर्णिमा को और अमावस्या को। तो मैंने कहा फ्रेंड्स, अगर हम चाहें तो हम महीने में 2 बार मिल सकते हैं। पूर्णिमा को ग्रुप मेडिटेशन करेंगे, अमावस्या को ग्रुप मेडिटेशन करेंगे। तो सबने हाँ बोला, और तब से हमारा एक छोटा सा ग्रुप शुरू हुआ था, जो आज इतना विशाल हो गया है। और सब कोई निस्वार्थ भाव से यहाँ काम कर रहे हैं। किसी को ये नहीं कि मैं कर रही हूँ, कोई कम कोई ज्यादा, अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपने अपने हुनर के अनुसार सब अपना योगदान दे रहे हैं। और सब अपने आप को एक ओडिशा टीम समझ रहा है। यहाँ ना कोई कांता है, ना अभिषेक है, ना मदर इंडिया है, ना रेखा है, ना सुशीला शाह है, ना श्वेत पद्मा है, या फिर और है। मतलब किस किस का नाम लूं। लॉकडाउन में भी मुझे कितनों ने सहयोग किया है। और राउरकेला में जो ध्यान का प्रचार के लिए हमारे रंजना जी बगड़िया है, उन्होंने कितना सहयोग किया है। अभी लॉकडाउन में जब हम लोगों ने ये संकल्प किया था कि हम ध्यान ओडिशा बनाएंगे, तो ये 40 दिन का जो संकल्प अभिषेक जी ने आगे होकर सबको 40 दिन कराया, तो मैं किस किस का बखान करूं। और फिर मेरी ये इच्छा हुई मैं भी जूम पे सबको सिखाऊं। तो सामने से राउरकेला से रंजना जी ने बोला कि आप 10 नए लोगों को सिखाओगे क्या, राउरकेला के महिला समिति के। तो मेरा ये संकल्प भी पूरा हुआ। और उसी समय मेरा ये भी इच्छा था कि ओडिशा के सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग ध्यान से जुड़े। तो बरगढ़ से नीलम जी अग्रवाल, मुझे इंट्यूशन आया इनसे आप बात करो। और मैंने नीलम जी से बात करी, और वो इतने, पता नहीं उन्होंने मेरी वाणी में क्या देखा, वो कैसे इतने प्रभावित हुए। उन्होंने 2-3 दिन के बाद बोला, कांता दीदी मैं जन प्रकल्प की अध्यक्षा हूँ ओडिशा की, तो क्या आप ओडिशा के सभी जो समितियां हैं हमारी, उनको ध्यान कराओगे 7 दिन के लिए। सोने में सुहागा मिल गया मुझे तो। और मैं धन्यवाद करती हूँ नीलम जी अग्रवाल का, और धन्यवाद करती हूँ सुधा जी का, जो अंगुल में इतना ध्यान की ऊर्जा फैला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज और भी बहुत सारे लोग शायद छूट गए हैं। नीलम जी भूत है जो बच्चों का सेशन ले रही हैं, और अभिषेक जी तो बच्चों का, बड़ों का, सबका ले ही रहे हैं।
तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको एक बात, बहुत अच्छी बात बताना चाहती थी, बहुत ही खुशखबरी की बात है कि हमारा ये ध्यान जगत का जो अपना सपना था ये पूरा हो गया है। बहुत ऊर्जा बढ़ गई है, लोग जगह जगह से मिलकर जुड़कर ध्यान कर रहे हैं। अब हमें इस ऊर्जा को एक और दिशा देनी है, हमें पिरामिड ओडिशा बनाना है। तो आप सब तैयार हैं ना? आप सबके सहयोग से हम सब मिलकर ऐसा सोचे हैं कि दिल्ली की मास्टर जस्सी मैडम जो पिरामिड ऊर्जा के बारे में हमें सबको बताएंगे, उनको मैं आज कॉल करके निवेदन करूंगी, इनवाइट करूंगी ओडिशा टीम में इसी समय, और उनके द्वारा हम पिरामिड ऊर्जा का क्या महत्व है उसको जानेंगे, पहले सब समझेंगे उसको, फिर हम पिरामिड ओडिशा बनाने के लिए 11 दिन का संकल्प ध्यान करेंगे और उसमें ओडिशा का एक एक मास्टर ध्यान कराएगा और एक्सपीरियंस शेयर होंगे। तो ये मेरा आगे के लिए एक विजन है जो मुझे आया है। तो आप सबसे निवेदन करती हूँ कि हम सब मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी श्वेत पद्मा जी, आप रिकॉर्डिंग को शायद बंद कर दें, या सभी कोई एक आवाज के साथ, एक बुलंदी के साथ। कांता जी, मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। जी बोले। मैंने कहा मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं अभिषेक जी और रेखा जी की स्कूल की स्टूडेंट हूँ, और धन्यवाद देती हूँ कांता जी को, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी मेरी। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। सुशीला जी, हम आपको एक नया काम सौंपने वाले हैं। जरूर सौंपिए, यदि मैं उस लायक होंगी तो जरूर करूंगी। देखिए, आप लायक हो, जो लायक है उसी को वैसा काम दिया जा रहा है। वो भी मुझे अंदर से आता है, मास्टर ही मुझे बताते हैं। मेरा थोड़ा दिमाग से इतना मेरा नहीं है, सारा मेरा अंतरात्मा से इंट्यूशन आता है, उसी के अनुसार कार्य होता है। तो अभी श्वेत पद्मा जी सबको अनम्यूट कर दें और हम सब एक घोष करेंगे। सबसे पहले पत्री सर की जय बोलेंगे। ठीक है, पथरी सर की जय बोलेंगे। अभी पथरी सर को ये कर दिए परे, भगवान का रूप मिल गया पथरी सर को। वो तो जीवंत भगवान है, वो जीवंत भगवान है। भगवान। अभिषेक भैया, हेलो अभिषेक भैया। कांता आंटी बोलिए। सब जगह आप जी जी, पथरी हेलो। सर की जय, ध्यान जगत की जय, जयकारा दो। जयकारा दिलाओ। चलिए आइए एक संग हम सब मिलकर बोलते हैं, पत्री सर की ध्यान जगत की जय, अपार जगत की, जय, पिरामिड जगत की, जय, हम सब की। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पिरामिड ओडिशा की जय, पिरामिड ओडिशा की पिरामिड ओडिशा की जय। अभी सबको म्यूट कर देती हूँ एक बार। फ्रेंड्स, अभी जो भी 10 मिनट बाकी हैं, कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहें प्लीज आइए। हाँ, पहले तो आज अभिषेक आप बोलिए, 2 मिनट कुछ बोलिए। जी आंटी, आंटी सभी को नमस्कार, प्रणाम सभी को मेरा। मैं तो सेशन नहीं किया था, लास्ट को आया। सुशीला जी का एक्सपीरियंस सुना, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जैसे अपना एक्सपीरियंस बताया मैंने वो सुना। वो ध्यान के टाइम में तो मैं था नहीं, मेरे को थोड़ा बहुत कुछ काम था, लेकिन मुझे पता है सुशीला जी स्टार्टिंग में जब करवा रहे थे उस टाइम पे मैं प्रेजेंट था। थैंक यू सुशीला जी, बहुत अच्छा ध्यान आप सबको करवाया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हम सबके साथ जुड़े रहते हैं, हम सबको इतना उत्साहित करते हैं
और ऐसा कहे तो आप अनुकूल के लिए मतलब पूरे अनुकूल को आप जोड़ने के लिए मतलब आप पूरी तरह से अपना हमेशा अपना सहयोग देते रहते हैं, सबको ध्यान के विषय में, ज्ञान के विषय में सबको बताते रहते हैं। और एक चीज बताना चाहूंगा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे ग्रुप में सुशीला जी हैं। सुबह का टाइम जो होता है वो प्राणायाम का सेशन ले लेती हैं, और कभी भी हम उनको बोले कि आंटी आज का सेशन थोड़ा देख लीजिए तो वो पूरा कभी मना नहीं करती, हमेशा सहयोग करते हुए उस दिन ध्यान करवाती है। और इतना अच्छा ध्यान करवाती है, हर चीज को मतलब इतने अच्छे से वो मैनेज कर देती है, हम क्या बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशीला जी, बहुत बहुत धन्यवाद कांता आंटी, जिन्होंने आपने हमको मौका दिया बोलने का। और आपको भी क्रेडिट जाता है क्योंकि आपने हमको दिखाया रास्ता कि आप लोग जाके जूम सेशंस करवाइए, पार्क में जाके सबको सिखाइए, सबको ध्यान के बारे में बताइए। नहीं तो हम लोग भी मतलब कांता आंटी और मदर इंडिया आंटी जितने भी हैं उन सभी की वजह से ही हम सब आगे बढ़ पाए हैं। आप सभी सीनियर मास्टर्स का ऐसे हम लोगों के साथ बेस्ट विशेष रहे तो हम सभी और भी आगे बढ़ेंगे। हम सभी एक साथ हैं और एक साथ और भी कई लोगों को जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। धन्यवाद। हम सब साथ में ही हैं और एक साथ मिलकर ही काम करेंगे। तो अभी कोई और जो लोग कभी बोलते नहीं हैं उनके बारे में मैं चाहूंगी वो भी अपनी बात रखें। हेलो अनीता जी कमानी, अनीता जी नमस्ते। नमस्ते। अनीता जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका कल का सेशन हमने सुना, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हमारे सभी मास्टर्स लोग नए मास्टर आगे आ रहे हैं उसके लिए बहुत खुशी लगती है। और भी बहुत सारे मास्टर हैं, अंगुल के, कटक के, भुवनेश्वर के, सभी को इस स्टेज पर भी एक एक दिन क्लास लेनी है और मैं चाहती हूँ सभी आगे बढ़े। हाँ, तो आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बोलिए अनीता जी। ये आप आपका आ, दिया हुआ ही ज्ञान है। आप ध्यान में कैसे आए हैं और ध्यान से आपको क्या फायदा हुआ वो सब बताइए। मैं 1.5 साल पहले ध्यान में जुड़ी, कांता दीदी ने मुझे जोड़ा। कांता दीदी और मैं एकदम अगल बगल में रहते हैं, अगल बगल में रहते हुए भी हमारी कोई पहचान नहीं थी। कांता दीदी गौशाला, मैं गौशाला रोज जाती हूँ नया बाजार, तो कांता दीदी वहां पहुंची, वहां पहुंच के मुझसे मिली और मेरे को बोली हम ऐसे ऐसे ध्यान कराते हैं, आइए आप भी बैठिए। तो जब मैं ध्यान में बैठी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तब फिर 2-3 दिन तक वो लगातार गए और जाके वहाँ ध्यान कराए, और ध्यान से जब मैं जुड़ गई तब मेरे को बोले मैं इस जगह रहती हूँ। तब मैं बोली मैं भी वहीं रहती हूँ। अरे हम तो आपस में अगल बगल में रहते हैं और हमारी पहचान नहीं हुई। लेकिन गौशाला जाके तो कांता जी ने कहा शायद मैं आपको ही लेने के लिए, ध्यान में लाने के लिए गौशाला गई थी। अब मेरा काम कंप्लीट हो चुका और मुझे जाने की जरूरत नहीं है। मुझे अंदर से आ रहा है कि तुमको जिसको चुनना था वो चुन लिया और जाने की जरूरत नहीं है। तो कांता दीदी और मैं फिर जुड़ गए और हम दोनों जन एक साथ ध्यान और इधर उधर जाके प्रचार प्रसार भी करने लगे। उस समय मेरे पैरों में फिर बहुत सूजन, बीच में बहुत जोर सूजन आ गई। डॉक्टर को दिखा के आई, डॉक्टर बोले दवा दिए, ये दिए, एक्सरे और सारी टेस्टिंग हुई, उसमें कुछ नहीं निकला। कोई बोला किडनी खराब हो गई, कोई बोला कुछ हो गया। लेकिन बाद में जब मैं ध्यान करती थी उससे मेरे थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया। फिर मदर इंडिया बोले बोले कि यहाँ पर एक बार पिरामिड रख के ध्यान करो। तो मैं पिरामिड रख के ध्यान की तो मेरा 2-3 दिन में पाँव पूरा नॉर्मल हो गया। इतना नॉर्मल हो गया कि मुझे लगा ही नहीं। सब कोई पूछता कैसा ठीक हुआ, मैं बोली मेरा पाँव ध्यान से ठीक हो गया। तो उस दिन के बाद से मेरे को ध्यान करने में और ध्यान का प्रचार करने में मैं कांता दीदी के संग जाके हर जगह इधर उधर जहाँ भी कांता दीदी बोलती है उनके साथ जाके ध्यान करती हूँ। और अब तो मेरा बेटे को भी ये जोड़ लिए कांता दीदी, तो अब तो पूरा परिवार ही ध्यान करने लग गया, ध्यान से जुड़ गया है। और हम लोग ने अभी अखंड वहाँ अरविंदो आश्रम गए थे, वहां पे हम लोगों ने ध्यान किया, बहुत ही सुंदर ध्यान। इतना सुंदर ध्यान हुआ कि वहां पे झरने बह रहे हैं और मेरे बेटे ने दिखा कि वहाँ मेगा पिरामिड बनेगा। वो मेगा पिरामिड वहां देख के आया है और वो मेगा पिरामिड श्योर मतलब पक्का 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 बनेगा।
अभी मैं बिहार से तारा जी संचेती को बुलाना चाहूंगी। तारा बहन, हेलो तारा बहन, आप सामने आइए, अनम्यूट करिए तारा बहन। हेलो तारा बहन। हाँ तारा बहन। हाँ जय आप, जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत मैं बहुत धन्यवाद आप सबको, इतना अच्छा आप लोग सिखा रहे हैं। आज उनका जो आपने एक्सेल जो बताए, सुन के आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा होता है क्या ध्यान में भी। तो मैं ये पूछूंगी कि मनोकामना भी होती है क्या इस तरह से ध्यान से? हाँ देखिए, लेकिन ये उनका देखिए आपके प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूंगी। देखिए ध्यान से हर चीज संभव है। ध्यान से हमें दुनिया की हर चीज मिल सकती है। पहली बात है उसके लिए आपका विश्वास, दूसरी बात है आपकी ऊर्जा, तो हमें तीसरी बात है ज्ञान का होना, क्योंकि अज्ञानता से हम क्या किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ध्यान के द्वारा हमारी ऊर्जा बढ़ती है और ऊर्जा को हम जिस दिशा में भी दिशा देते हैं वो उधर मुड़ जाती है। तो फ्रेंड्स ये जानना भी आप सबके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप ध्यान कर रहे हो और आपको पहले से गुस्सा आ रहा है और आप ज्ञान नहीं सुन रहे हो, वो तो आपका गुस्सा बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप वही शब्द बोल रहे हो और आपका जो शब्द है वो ही कार्य कर रहा है। तो हमें ज्ञान जरूरी है कि हाँ मैं शांत हूँ। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप ध्यान कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, अपने अंदर परिवर्तन लाना है ना, तो अपनी कमियों को दूर करके अच्छाइयों को विकसित करना है। तो आपको क्या सोचना है, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, ये अफर्मेशन डालनी है, तो आप शांति में शांत होते जाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपने जो बोला कि मनोकामना पूरी होती है क्या, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्लियरिटी सबको दे दूं कि हाँ वो जो ऊर्जा आई है उसके द्वारा हम जो सोचेंगे वो ही आपको मिल सकता है। अब इसका भी एक प्रोजेक्ट है, आप सुनिए। पहली बात है हमें क्या चाहिए, वो चीज आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। सेकंड, आपके दिमाग में उसकी पूरी पिक्चर विजुलाइज होनी चाहिए कि वो चीज हमें मिल चुकी है। तीसरी बात, आपको 100% एक ही संकल्प पे रहना है। अगर आपने एक बार भी संदेह किया कैसा भी होता है क्या, तो वो संकल्प कट हो जाएगा आपका, क्योंकि विकल्प आ गया। तो आपके अंदर पूरा विश्वास होना चाहिए अपने आप पर कि मैं जो भी संकल्प कर रही हूँ वो निश्चित रूप से होगा। और आप ध्यान करते हो तो वो ऊर्जा जाकर उस कार्य को सफल करेगी। अगर कोई ऐसा काम है जो आपके पास ऊर्जा कम है और आपने बड़ा संकल्प कर दिया है, तो वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप सोचिए, आपके पास 10,000 रुपये हैं और आप चाहते हो मैं बड़ी टीवी लेकर आऊं जिसका 25,000 रुपया है, तो वो कैसे आएगी, नहीं आएगी ना। तो उस कार्य को संपादित होने जितनी ऊर्जा आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये एक ज्ञान की बात। और इसके अलावा वो चीज, वो कार्य हो चुका, उसकी खुशी, उसका एहसास आपको आना चाहिए, महसूस करना चाहिए। हाँ अरे वाह वो काम हो गया, वो एहसास, वो खुशी जितना आप महसूस करोगे वो कार्य उतना ही जल्दी होगा। अच्छा, सेकंड बात ये है कि हम की मनोकामना कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान में आने के बाद हम क्या है अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो ऊर्जा लगाते हैं। क्योंकि ये जो सांसारिक चीजें हैं ना वो बहुत तुच्छ हैं, और जो हमारी ऊर्जा जो हमने ध्यान साधना करके पाई है, अगर सांसारिक चीजों को पाने में लगा देते हैं तो हमारी आत्मा का उन्नति कब होगा। क्योंकि
ये मानव शरीर तो एक दिन खत्म हो जाने वाला है, लेकिन जो हम निरंतर है, जो अमर है, हमारी उस आत्मा की ग्रोथ कौन करेगा, कैसे होगी? तो आपको एकदम अर्जेंट है, जरूरी है कि नहीं, ये होना ही चाहिए, तभी आप मनोकामना पे अपनी ऊर्जा खर्च करें। अन्यथा आपके लिए, आपके जीवन में जो भी थोड़ा चैलेंज है उसको स्वीकार करते हुए, क्योंकि जब जीवन में तकलीफ कष्ट आते हैं ना, तभी हम आगे बढ़ते हैं। आरामदायक स्थितियों में बहुत कम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जितने चैलेंज आते हैं उतने हम मजबूत बनते हैं और उससे पार होने की क्षमता विकसित करते हैं। तो अभी आपको क्लियरिटी आ गई होगी। अगर नहीं वो आई तो है, हमें वो आज वो बोले ना, मेरे चेन मिल गई, हाँ मेरे पाँव के घुटने में गत्ते पर आ गई, तो वही मैं बोली चेन मिल गई। तो वो ना हाँ, तो मैं तो ये सब ऐसा होता है है ना, ध्यान में कोई। हाँ ऐसा है ना, ऐसा होता है। ऐसा है ना कि देखिए, वो भी हमारा मन तो ये डाइवर्ट हो जाएगा ना, क्यों हमारे पास अपनी चीज थी, वो अगर खो गई, क्योंकि अभी तक उनका, अभी थोड़ा मेरा क्या होता है, देखिए मुझे बहुत ज्यादा विश्वास आ गया अपने आप पे, वो नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले हम लोग जब ट्रेन में जाते थे अटैची के चेन लगाते थे। अभी मैं क्या करती हूँ, जब सोना होता है रात को मुझे ट्रेन में, मैं उसको ऊपर वाले को बोलती हूँ, उस पर ट्रस्ट है, मैं बोलती हूँ देख अब मैं सो रही हूँ, अब इसकी ध्यान तू रखना। और फिर मन में सोचती हूँ कि अगर मेरा है तो तो वो कहीं रहेगा, जाएगा नहीं, मैं तो कितना चेन लगा लो काट के ले जाता है। हाँ, और अगर मेरा नहीं है तो वो रहेगा नहीं, मुझे इतना ऐसे ये तो विश्वास आ गया है। तो मैं उस पे कायम रहती हूँ। अभी कुछ भी खो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो मैं एक ही बात बोलती हूँ, अगर मेरा है ना तो मुझे मिल जाएगा, अगर मेरा नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ से ना वो उथल पुथल नहीं होती है, अंदर से शांत रहता है। हाँ, हमें ढूंढना तो है ही, चीज की इंक्वायरी तो करनी ही है, बट अंदर से एक जो उथल पुथल है वो नहीं होती। हम साक्षी भाव से अपने भीतर शांत बने रहते हैं। तो हमें दिन भर ध्यान क्या सिखाता है, वही कि आपकी हर सिचुएशन में, हर घटना में आप अंदर से कैसे हो, उसी को देखो बार बार। अंदर शांत हो तो अगर वहां कुछ हलचल हो गई है तो उसका कारण जानो और उसे शांत करने की कोशिश करो। यही ज्ञान है, और ज्ञान कुछ अलग नहीं है। सभी तीर्थंकरों ने बताया वही बात, सभी गुरुओं ने वही बताई। जैन गुरु हो या दूसरे गुरु हो, जो भी आत्मज्ञानी गुरु है, सबने एक ही बात बताई है, सिर्फ शब्दों का फेर है। तो हम ये पद्धति, जो कोई सरल पद्धति होती है, उससे हम समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। बाकी आत्मज्ञान सबका एक ही है, क्योंकि आत्मा एक ही है, सत्य एक ही है कि हम आत्मा है। तो जो मूलभूत सत्य है सब एक ही है, कोई दो है ही नहीं। जो भी जातिवाद, संप्रदायवाद, ये किसने बनाए? ये मनुष्य ने बनाए हैं, आत्मा ने नहीं बनाए हैं। तो जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि हम तो सब वननेस का एक हिस्सा है। चाहे मुस्लिम है तो भी वही है, चाहे हम है तो भी वही है, अगर कोई इंडियन है वही है, चाइना का है तो वो भी वही है, उसकी अंतरात्मा एक ही है। हम सब की अंतरात्मा एक ही है। और हम सब यहाँ धरती पर जो शरीर धारण करे हैं, वो भी अपने अपने लाइफ की डिजाइन करके हमारे जीवन के विकास के लिए, कौन सा जीवन, कौन सी जाति में पैदा होना, कौन से देश में पैदा होना, ताकि हमारा ग्रोथ अच्छे से हो, वो सब भी हमने अपना चुनाव किया है, खुद चुनाव किया है। तो हमारे जीवन में जो भी तकलीफें हैं, कठिनाइयां हैं, चैलेंज है, वो भी हम लेकर आए हैं। क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि इन चैलेंज के द्वारा हम सीखेंगे कि इससे हमें क्या सीखना है, कैसे बाहर निकलना है। जैसे कि अगर 3rd क्लास का बच्चा है
वो पास होकर 4th में जाता है, वहां उसको सम्स हो या क्वेश्चन हो वो मुश्किल होते हैं, लेकिन वो उससे पार जाने की कोशिश करता है। वो घबराकर बैठ तो नहीं जाता, वो आगे वो सोचता है हाँ मुझे आगे का क्लास में प्रमोशन करना है तो मुझे ये सब भी सीखना है। इसी प्रकार हमारी आत्मा को भी और आगे जाना है, तभी वो परिस्थितियां हमारे जीवन में आई है। तो हमें अपने खुले दिमाग से समझना है इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है। अगर मैं नहीं सीख पा रही तो अभी मुझे किसकी मदद लेनी चाहिए, कौन मुझे इसके लिए बाहर निकालने में मुझे मेरा सहयोग कर सकता है, समझा सकता है, बता सकता है, ज्ञान दे सकता है। तो हम दूसरों से तब तक बुद्धि उधार लेते हैं जब तक अपनी बुद्धि नहीं बढ़ जाती। जब हम ध्यान के द्वारा ऊर्जा पाकर ज्ञान पा लेते हैं तब हमें अपने चैलेंजेस से खुद बाहर निकलना सीखना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि तब हमें दूसरों की हेल्प नहीं लेनी है, छोटे छोटे कामों में खुद ही बाहर निकलना है। जैसे एक छोटा पौधा होता है तो हवा बारिश इससे हम उसकी हिफाजत करते हैं, तो क्या करते हैं एक डंडी बांध देते हैं ताकि तेज हवा आए तो वो टूट ना जाए, गिर ना जाए, उसको सपोर्ट के लिए। जब वही पौधा एक पेड़ बन जाता है तो क्या उसको सहारे की जरूरत है, डंडी बांधने की जरूरत है? नहीं है ना। इसी प्रकार जब तक हमें ज्ञान नहीं है तो हमारे जीवन की कुछ समस्याएं हैं, नहीं समझ आ रहा तो सीनियर मास्टर से हम पूछते हैं कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, हम कैसे बाहर निकले। और जब हम ध्यान करते हुए ज्ञान कर पाते हुए हमें वो उस सब से बाहर निकलना आ जाता है, तब हमें उनका सहारा नहीं लेना चाहिए, खुद अपने पैरों पे खड़े होके आगे बढ़ना चाहिए, औरों को भी आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तारा जी हमारा एक लाइन तारा जी एक लाइन कहना चाहूंगी, ध्यान में ये कोई स्थान नहीं है, प्राप्ति की उम्मीद मत रखिए ध्यान में। अपन को प्राप्ति की इच्छा रखनी ही नहीं है ध्यान में, वो जो खुद ही हो जाएगा। मैंने तो नहीं सोचा था कि मेरा पाँव फोल्ड कर दो बोल के मेरा पाँव फोल्ड कर दो, वो तो अपने आप हो गया। अच्छा अच्छा वो अपने आप होगा, अपन को प्राप्ति की इच्छा ही नहीं करनी है ध्यान में। हाँ, वो जो आपके जीवन में चाहिएगा ना वो सब होता जाएगा, सब होता जाएगा। तो मैं भी इसके लिए एक सुंदर सा उदाहरण देना चाहूंगी। फ्रेंड्स, जब मैं ध्यान में आई थी हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी और मुझे रिक्शे के पैसे देने के लिए भी पूरे नहीं होते थे, तो पूरा रोड तक पैदल जाती थी, फिर ऑटो में बैठकर फिर रोड पे उतरती थी, फिर पैदल जाती थी, ऐसा था। लेकिन मैंने कभी भी मनोकामना इच्छा पैसे के लिए नहीं करी। मेरा खाली ज्ञान पाने की इतनी ज्यादा तड़प थी कि मैं आंधी बरसात धूप काम इतनी मेहनत घर का काम के बावजूद भी मैं तो ध्यान के लिए जाती थी, रोज ध्यान के लिए आकर मैंने गला सूख रहा होता था फिर भी किचन में घुस जाती थी, काम करने लग जाती थी, लेकिन वो लगन एक दिन भी छोड़ना नहीं है। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे देखिए अपने आप सब कुछ मिलता गया, बिना मांगे सब कुछ मिलता गया। तो आज सब कुछ है मेरे पास, मैं जितना चाहूँ खर्च कर सकती हूँ और हमारा घर भी बन रहा है। और उससे बड़ी खुशी की बात ये है कि घर पे पिरामिड बनने वाला है। तो ये खुशखबरी आना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पिरामिड बहुत जल्दी बनने वाला है और आप सब आइएगा ध्यान करने के लिए और पिरामिड को ऊर्जा दीजिए कि बहुत जल्दी वो सुंदर सा दिव्य पिरामिड आए और सब बैठकर